इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी वार्तालाप शुरू करने से पहले, जानकारी बताने से पहले, आइए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की स्तुति कर लें। ओम ह्रीं त्रिजोत लंबोदराय हस्ति पिचासी सिद्धि गणधराय स्वाहा। आदेश। हमारे इस YouTube चैनल के एक सदस्य ने हमसे कहा था, कहे नाथ जी महाराज, आप गंगाराम अघोरी जी महाराज, कीनाराम अघोरी महाराज के बारे में भी कुछ और अन्य अघोरियों के बारे में भी कुछ जानकारी देवे। तो उनके प्रश्न का जवाब बाबा काल भैरव की प्रेरणा के अनुसार देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आप लोग ही बताएंगे। आदेश। अघोरी का अर्थ क्या होता है? अघोर, जिसने घोर को प्राप्त कर लिया, जिसे ना तो स्वच्छता से, पवित्रता से प्रेम है, ना ही गंदगी और अपवित्रता से नफरत है। उसके लिए दोनों परिस्थितियां एक समान होती है। अघोरी का अपना कुछ नहीं होता, वो अपना सर्वस्व अपने इष्ट देवता को प्रदान कर चुका होता है। अब रही बात अघोरियों की, तो अघोरी कई प्रकार के होते हैं। उनमें से ज़्यादातर 2 प्रकार के अघोरी बहुत कम देखने को मिलते हैं। पहला अघोरी होता है गंगाराम अघोरी जी, कीनाराम अघोरी जी और भी कई प्रकार के अघोरी जो दिखावा पसंद नहीं करते, शांति से अपनी पूजा अर्चना, अपने अच्छे कर्म करते हुए जीवन बिताया और एक सम्मानजनक मृत्यु को प्राप्त हुए। आज उनकी सम्मानजनक मृत्यु ही उनकी अघोरी जीवन का एक अच्छा परिणाम था। बाकी ज़्यादातर अघोरी बहुत बुरे कर्म करने के बाद, बुरे कर्मों के कारण जीवन में बीमारियों से या किसी दूसरी कारण से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और कुछ अघोरी ऐसे होते हैं जो रहते हैं इसी संसार में गृहस्थी के रूप में, जो इतने साधारण होते हैं कि आप कह नहीं सकते कि वो अघोरी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि इसने ऐसी ऐसी उग्र कठिन साधनाएं संपन्न की है, बिल्कुल साधारण रूप से। ऐसे भी अघोरी होते हैं। ये 2 प्रकार के अघोरी बहुत देखने को कम मिलते हैं। बाकी कुछ अघोरी जो शमशान में रहते हैं और हर पल ये प्रयास करते हैं कि उनके हाथ में कोई एक शक्ति लग जाए, कोई भी शक्ति, और वो अपना प्रभाव अन्य लोगों को दिखा सके। अघोरी कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को नरमुंड की माला पहना हुआ है या कोई विशेष डरावनी सी माला, काले ड्रेस पहने हुए एकदम विकराल स्वरूप में रहते हैं। भांग के नशे में, दारू के नशे में, सब खाते पीते हैं और जरूरत पड़ने पर
लोगों को डरा कर भी पैसा वसूल कर लेते हैं। ऐसे भी अघोरी होते हैं। कुछ अघोरी ऐसे होते हैं जो 1 या 2 दिन शमशान में जाकर शाम को 6-7 बजे कोई दिया बत्ती वगैरह पूजा वगैरह करके आ गए, शमशान में फोटो खिंचाएंगे, अपनी सेल्फी लेंगे और लोगों को बताएंगे मैं शमशान में जाकर साधना कर चुका हूँ, एक शमशान साधक हूँ, अघोरी हूँ। ऐसे भी अघोरी होते हैं। अब अघोरियों के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन अब वास्तविकता क्या होती है कि जब एक सच्चा अघोरी शमशान में जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो भूत प्रेतों की आराधना करे। ये जरूरी नहीं है कि वो किसी चुड़ैल की, प्रेतनी की, रक्त पिचासनी की या और भी कई तरह की तामसिक शक्तियाँ होती है, शैतानी शक्तियाँ होती है, उनकी साधना करे। शमशान में जाकर कई ऐसे भी अघोरी होते हैं जो दिन में बैठकर राम का नाम लेते हैं, शिव का नाम लेते हैं, महादेव का नाम लेते हैं, भैरवनाथ जी का जप करते हैं। कुछ अघोरी ऐसे होते हैं जो यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए शमशान में जप करते हैं, कुछ योगिनियों को सिद्ध करने के लिए, कुछ वीरों को सिद्ध करने के लिए, कुछ वेतालों को सिद्ध करने के लिए, कुछ सात्विक शक्तियों को सिद्ध करने के लिए शमशान साधना करते हैं, शमशान में रहते हैं। शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी जाकर किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। वो जगह ही ऐसी पवित्र होती है। वहाँ पर जाने का मतलब है अपने आप को मरा हुआ समझ लो, मरे हुए को कौन मारेगा। वहाँ पर सिर्फ परमात्मा याद आता है कि हे परमात्मा, इस भयंकर शमशान भूमि में इन सभी शक्तियों से रक्षा करने का सामर्थ्य तुझ में है। परमात्मा अर्थात आपका इष्ट। इष्ट किसे कहते वो तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता देते हैं। महाकाल संहिता में भगवान शिव ने पार्वती माता को तंत्र का ज्ञान देते हुए एक विशेष बात समझाई कि इस संसार में गुरु अपने शिष्य को एक मंत्र देता है और मंत्र से इष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु का मंत्र और इष्ट देव तीनों ही एक है। वो त्रिरूपों का एक ही स्वरूप है। तो जैसा गुरु आपको इष्ट दे वैसे जप करो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भूतों को बसता है वो भूतों को प्राप्त होता है, जो प्रेतों को बसता है वो प्रेतों को प्राप्त होता है, और जो मुझे बसता है वो मुझे ही प्राप्त होगा। और इंसान जिस जिस देवी देवता में रुचि रखेगा, उनकी पूजा करना चाहेगा, उनकी आराधना करना चाहेगा, मैं उसी देवता के लिए उस इंसान के मन में श्रद्धा और विश्वास प्रकट करूंगा। तो ये तो हो गया अघोरी की पहचान। क्या अघोरी साधना, शमशान में अघोरी साधना करना मुश्किल तो है, मगर कई परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है। अब ऐसी साधनाएं जो इंसान करता है वो स्वतः ही या तो सरल हो जाएगा। सरल यानी जिसने उन शक्तियों को अपने भीतर अपने आत्मबल द्वारा अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने भीतर पचा लिया,
पच गया, वो शक्तियाँ पच गई, अहंकार नहीं हुआ, दिखावा नहीं हुआ, वो शक्तियाँ पच गई है तो वो सरल रहेगा। वो जानता है मैं जब चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ, मगर कर्मों की सजा भी मुझे इसी संसार में भुगतनी पड़ेगी। जिसने देवी देवताओं के कृपा को पचा लिया वो सरल बन जाता है, और जो इन शक्तियों को पचाने की बजाय सिद्ध करने के बाद उगलना शुरू करता है, बुरे कर्म करना शुरू करता है, तो वह अघोरी एक अघोर रूप में आ जाता है। अघोरी रूप में अघोरियों के भी कई नियम होते हैं, और जब एक अघोरी जब ये संसार त्यागता है तो जाहिर सी बात है, जिसने भैरवनाथ जी की, माता काली की, 10 महाविद्या की, सेव्य पंथ, भगवान शिव के रिलेटिव जो शक्तियाँ हैं उनकी आराधना करता है, वह उसी के रूप को प्राप्त होगा। अगर अघोरी है तो मरने के बाद ना तो जीवन मुश्किल है, ना मुक्ति मुश्किल है, और ना तो कोई भी योनि में पैदा होगा, ना ही मुक्ति को प्राप्त होगा। वह सदैव अपने अघोरी रूप में इस संसार का भला करने की कोशिश करेगा, और हर अघोरी चाहता है कि कोई उसके जाने के बाद उसको याद करे। जब जब उन अघोरियों को याद किया जाता है, वो अघोरी भाव देखकर, विचार पढ़कर दौड़े आते हैं। उन्हीं अघोरी को सिद्ध करना एक अघोरी साधना कहलाते हैं। अघोरी को साधना, अघोरी को 2 तरीके भी साध सकते हो, 2 तरीके से। पहला, आप किसी जिंदा अघोरी को साध लो, उसका भी अनुभव कम नहीं है, उसके पास पंचभूतों का शरीर है। जो मरने के बाद अघोरी होते हैं उनके पास पंचभूतों का नहीं होता, उनके पास 3 भूतों का शरीर होता है, अग्नि, वायु और पृथ्वी। 3 तत्वों का, 5 तत्वों का शरीर नहीं होता। हाँ, मरने के बाद अघोरी की शक्तियाँ काफ़ी बढ़ जाती है, और ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसने अपने जीवन में किन देवी देवताओं को पूजित किया है, सिद्ध किया है। अघोरियों के बारे में हमने कुछ विशेष जानकारी बताई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमारी किसी बात से किसी का दिल दुखा हो तो हमें क्षमा करना। और इसी वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें हमारे नंबर दिए हुए हैं, मगर उस नंबर पर आपको पर्सनल रूप से व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करना है। आपका कोई प्रश्न है तो, या टिप्पणी के माध्यम से भी इस चैनल के टिप्पणी के रूप में भी अपना प्रश्न रख सकते हैं। आपने हमारी इस वीडियो को देखकर क्या समझा, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। और एक प्रार्थना है कि उस नंबर पर सीधा कॉल ना करें, अन्यथा आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमसे वही संपर्क कर सकता है जिनको इनका आदेश हो। ये चाहेंगे उसी से हमारा संपर्क हो सकता है। शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से की है, तो अंत बाबा काल भैरव की कृपा से होना चाहिए। तो आइए बाबा काल भैरव की भी स्तुति कर ले। ओम नमो काला भैरव, हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जोगन संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी शक्ति बांधु मोही, मैं पूछ तुमको नित ध्याय,
राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा किया सब कुछ होई। देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्रो ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। ओम भ्रम 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 काल भैरवाय नमः। आदेश